नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग इस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एसआईपी और म्यूचुअल फंड से ही रिलेटेड है कि म्यूचुअल फंड में जो रिटायरमेंट प्लान वाला फंड है किसी भी एएमसी का, तो आप लोग कैसे उसमें प्लान कर सकते हैं और कितना रिटर्न मिला हुआ है आप लोगों को मैं दिखाऊंगा और लाइव रिटर्न भी दिखाऊंगा, और इसका पैसा कहाँ कहाँ लगता है उस पर भी मैं बात करूंगा। तो आप लोगों के सामने ये जो मैं दिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड का रिटायरमेंट प्लान का पैसा जो है कहाँ लगाया जाए, अच्छा से अच्छा जगह कहाँ रहेगा, अपने आप में सब अच्छा है। और मैं जिस भी म्यूचुअल फंड का रिकमेंड करूंगा, मेरे तरफ से कोई भी पर्सनली आदमी ये नहीं ले सकता है कि यही मुझे रिटायरमेंट फंड लेना है। मेरे कहने का मतलब है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से किराए से ही आप लोग अपना पैसा लगाएं, क्योंकि अगर जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो कभी भी एडवाइजर के राय से जब आप पैसा लगाते हैं तो कम समय में अच्छा रिटर्न मिलने का चांस रहता है और सही डायरेक्शन में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसीलिए आज रिटायरमेंट फंड पे मैं बात कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में जो रिटायरमेंट फंड के रूप में एसआईपी या लमसम किया जाता है, तो उसका रिटर्न क्या है और कैसे है, और उसको फिर एसडब्ल्यूपी के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं उस पर मैं बताना चाहूँगा अभी आज वीडियो में। तो दोस्तों, इसके अलावा भी आप लोगों को कोई फंड अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। तो मैं आप लोगों को लाइव रिटर्न अभी दिखाऊंगा। एचडीएफसी का एक फंड है जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग इक्विटी फंड है। ऐसे तो आप लोगों के सामने मैं पीछे लेके जाऊंगा रिटायरमेंट फंड के नाम से। देखिए, रिटायरमेंट हाइब्रिड, रिटायरमेंट इक्विटी, रिटायरमेंट डेब्ट। तो मैं इसीलिए आप लोगों को बोला कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के राय से ही आप लोग पैसा लगाएंगे, क्योंकि जब फाइनेंशियल एडवाइज़र के राय से जब बात करेंगे सामने वाले को कि कितने दिन तक अपने पैसा को छोड़ सकते हैं और किस हिसाब से रिस्क ले सकते हैं, तो इस तीनों में से जहां लगाना होगा एज के अनुसार जितना रिस्क टेकअप करना है आप लगा सकते हैं। तो मैं रिटायरमेंट इक्विटी फंड में लिया हूँ और उसमें भी मैं एचडीएफसी को लिया, जो कि 25 फरवरी 2016 को लॉन्च हुआ है। और इसका जो फंड साइज है 6,693 करोड़ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आप लोग भी अपने से सीख सकते हैं निकालना और समझना, इसीलिए मैं लाइव दिखा रहा हूँ। और इक्विटी जो है इसका प्योर इक्विटी में 92.23 जो 92.23% है, और जो डेप्ट में पैसा है वो 6.95। तो दोस्तों, मैं अभी लाइव रिटर्न दिखाऊंगा कि कैसा यहाँ पैसा बढ़ा हुआ है कम समय में। तो दोस्तों, ये फंड के बारे में मैं चर्चा करूंगा, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। मेरे तरफ से कोई रिकमेंड नहीं है, आप लोग किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूँ। तो कोई व्यक्ति अगर 10 लाख रुपया अगर कहीं से रिटायरमेंट आया या कोई एफडी किया हो और इस म्यूचुअल फंड में लगाया हो, तो आप लोगों के सामने ये कितना अंतर डाल सकता है पैसा। लाइव रिटर्न आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। लाइव रिटर्न 26/2/2016 को 10 लाख रुपया कोई लमसम किया हो, एक मुश्त में पैसा डाला हो, तो 24/10/2025 तक 51,65,566 रुपया। दोस्तों, इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी एडवाइज़र के राय से डालें, नहीं तो आप लोग MIS पोस्ट ऑफिस के स्कीम में गारंटी के चक्कर में डाल देते हैं, जिसमें रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लगभग 20 लाख तक पहुंचा रहता। अगर रिटर्न को देखा जाए, अगर MIS आप किए हो या किसी भी फिक्स डिपॉजिट में आप पैसा डालेंगे तो लमसम 10 लाख के करीब पहुंचा रहता। तो दोस्तों, कितना फ़र्क है आप लोग ही देखें कि जहां 20 लाख रुपया एक फिक्स डिपॉजिट वाले स्कीम में मिल रहा है और यहाँ में लाइव रिटर्न 24/10/2025 तक
10 लाख रुपया जो 2016 में डाला हुआ है, तो 24/10/2025 तक, जो कि 10 साल भी पूरा नहीं हो पाया है, और 65,566 रुपया मिला है। तो दोस्तों आप लोग ही कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और बताएं कि कहाँ पैसा लगाना सही रहेगा। अब इसको सबसे प्लस पॉइंट क्या है आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि 51 लाख पे आप लोग आराम से 25,000 और 30,000 रुपया मंथली पेंशन ले सकते हैं। महीने का 25,000 से 30,000 मंथली पेंशन ले सकते हैं। लेकिन सब कुछ के अलावा मैं देखा हूँ अक्सर लोग गलती क्या करते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को जानकारी के लिए कि इसमें 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, और SIP और म्यूचुअल फंड के हिसाब में स्कीम नहीं है। ये जब पैसा लगाएंगे तो 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। तो ऐसे भी आप फिक्स डिपॉजिट 10 साल के लिए कर रहे हैं तो इसमें 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। और जब SIP पे, इस पे रिटायरमेंट फंड पे मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कुछ और बातें हैं इसमें जो कि जानना ज़रूरी है। ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि और किस स्कीम पे मैं वीडियो बनाऊं और किस टाइप से रिटर्न आप लोगों को चाहिए, क्या एज है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग से मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। हम लोग गलती, मेरा मानना यह है कि वहाँ करते हैं कि जब 5 लाख 10 लाख रुपया जब आता है हम लोगों के पास, तो पता नहीं किस डर से हम लोग MIS फिक्स डिपॉजिट के पीछे घूमते हैं। जब आप लोगों को पता है कि मार्केट में SIP और म्यूचुअल फंड में अगर देश को, दुनिया को आगे बढ़ना है तो मार्केट को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। SIP म्यूचुअल फंड आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और एक जगह नहीं, कम से कम 50 जगह ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, कंपनियों में लगता है। तो इसमें उतना रिस्क की बातें ही नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। अगर आप अपने एडवाइज़र के राय से अगर पैसा लगाएं तो मेरा मानना ये है कि वो हर एक बातों को आपके क्लियर करके ही पैसा लगाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।